हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ईपीएफओ हायर पेंशन को लेकर हाल ही में एक सीबीटी की मीटिंग हुई थी जिसमें ईपीएफओ ने कुछ डेटा प्रेजेंट किया था हायर पेंशन मेंबर्स को लेकर कि कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, कितना डिमांड लेटर जारी हुए हैं। वो सब कुछ मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किया था और एक बहुत ही शॉकिंग डेटा हमारे सामने आया था कि इतने लोगों का अभी तक जो है प्रोसेस ही नहीं हो पाया। केवल और केवल 32,000 लोगों का को जो है डिमांड लेटर इश्यू हो पाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो शॉकिंग थी कि 32,000 लोगों से ही अभी तक ईपीएफओ ने करीबन करीबन 2,000 करोड़ रुपए जो है रेज कर लिए हैं ईपीएफओ ने। तो दोस्तों, तब मैंने एक को थोड़ा और रिसर्च किया और एक ऐसा डेटा निकाला है जिसमें आपको और थोड़ा मैं प्रेजेंट करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि अगर 32,000 लोगों से ही ईपीएफओ ने 2,000 करोड़ रुपए रेज कर लिए हैं, तो अगर पूरे के पूरे 13 लाख लोग मेंबर जितने भी जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है, अगर उनका एलिजिबल हो जाता है और सब कुछ प्रोसेस हो जाता है, तो कितना अमाउंट ईपीएफओ रेज करेगा, ये दोस्तों बहुत ही शॉकिंग था। तो मैंने इसका थोड़ा सा एनालिसिस किया एक एक्सेल में, वही मैं आपके सामने आज के इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप भी देखिए और आप भी बताइए कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है। ईपीएफओ इतना अमाउंट रेज कर रहा है और पेंशन जो है वो डिले करते चले जा रहा है। आखिर इसका मकसद क्या, और ये क्या एक बहुत बड़ा खेल ईपीएफओ की तरफ से हो रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ और ही चीजें चल रही है। अभी तक पैसा लिया ही जा रहा है और देने के नाम पर डिले किया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको वो पहले तो वो सीड्स में दिखा देता हूँ जो सीबीटी मीटिंग में ईपीएफओ ने जो डेटा प्रेजेंट किया था। ये वाला ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, जिसमें ईपीएफओ खुद बता रहा है कि 12 अक्टूबर 2023 तक करीबन करीबन 13,38,729 लोगों को एप्लीकेशन जो है प्राप्त हुआ है। उसमें से केवल और केवल 32,591 लोगों का ही इन्होंने अभी तक जो है डिमांड लेटर इश्यू किया है। और खास बात यह है, इन 32,591 लोगों से इन्होंने 1974 करोड़ रुपए रेज कर लिया। तो अब बात करते हैं कि अगर केवल 32,591 लोगों से ही करीबन करीबन 2,000 करोड़ रेज हो चुका है, तो अगर ये सारे जो 13,38,729 लोगों का अगर डेटा प्रोसेस हो जाता है, तो ईपीएफओ को कितना अमाउंट प्राप्त होगा। तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल बनाई है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसी एक्सेल के द्वारा इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर देखिए, डिमांड लेटर इशूड अभी तक मान के चलते हैं 32,591 लोगों का डिमांड लेटर इशू हुआ है और अमाउंट जो रेज हुआ है वो 1974 करोड़ रुपए होता है। तो ये इतना होता है। अब हम अगर एवरेज माने तो एक एवरेज मेंबर से करीबन करीबन आप इसको डिवाइड कर देंगे, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये डेटा निकल के आ जाएगा। इससे डिवाइड तो करीबन एक मेंबर से ईपीएफओ ने करीबन 6,05,689 रुपए ईपीएफओ ने रेज किया, यानी करीबन 6 लाख रुपए एक पेंशनर ने दिए हैं हायर पेंशन प्राप्त करने के लिए। अब अगर हम इसी को, ये जो एक आंकड़ा है ये खुद ईपीएफओ ने दिया है, इसी से हमने एवरेज पर मेंबर ने कितना दिया होगा ये निकाल लिया, यानी करीबन 6 लाख रुपए एक पेंशनर ने दिए होंगे हायर पेंशन के लिए। अब अगर बात करते हैं टोटल जो 13,38,729 एप्लीकेशन ईपीएफओ के पास में रिसीव हुए, जो खुद ईपीएफओ बता रहा है, उन सभी का अगर प्रोसेस हो जाता है, डेटा प्रोसेस हो जाता है, तो एक क्या अमाउंट ईपीएफओ के पास में आएगा, क्या ईपीएफओ अमाउंट रेज करेगा। तो मैंने इसी अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए, एक पर मेंबर 6 लाख रुपए होता है, तो टोटल 13,38,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीबन करीबन दोस्तों इतना बड़ा फिगर आ रहा है, करीबन 81,8500 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा अमाउंट ईपीएफओ ने एक सडनली एक इसी स्कीम से रेज कर लिया। 81,085 करोड़ रुपए इन्होंने रेज कर लेंगे अगर ये 13,38,729 लोगों का जो है डेटा प्रोसेस हो जाता है प्रॉपरली, तो इतना अमाउंट ये रेज कर लेते हैं। अब रिटर्न अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये केवल और केवल 7% एनुअल रेट से भी अगर इसको इन्वेस्ट किया जाए तो इस 81,085 करोड़ रुपए को
तो ये होता है एनुअली 5,675 करोड़ रुपए इनको एनुअली मिलेगा अगर इन्वेस्टमेंट से। और मंथली की बात करें तो करीबन करीबन 473 करोड़ रुपए तो इनको केवल ये जो अमाउंट रेज हुआ है मेंबर से उनसे ही इनको प्राप्त हो जाएगा मंथली 473 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। हम और आप लोग तो केवल हजारों में पेंशन मांग रहे हैं कि 2,000 4,000 मिनिमम पेंशन की जो बात कर रहे हैं, अभी 1,000 है उसको बढ़ाने की 5,000 की बात हो रही है, 7,500 की बात हो रही है। और हायर पेंशन जिसका अभी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि जो मैंने नीचे लिखा पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला, क्योंकि अभी हमारे पास में डेटा अवेलेबल नहीं है कि जो फॉर्मूला है वो एक क्लियर नहीं है। अभी तक ईपीएफओ ये कह रहा है कि जो सितंबर 2014 से पहले का है उसके लिए 60 मंथ का एवरेज लिया जाएगा और 2014 सितंबर के बाद में 12 महीनों का एवरेज लिया जाएगा पेंशनल सैलरी कैलकुलेशन में। तो दोस्तों अभी तक कुछ डिक्लेरेशन नहीं है और अभी तक मेरे पास में कुछ डेटा ऐसा नहीं आया कि एवरेज पेंशन कितनी बन रही है। अगर कुछ लोगों का डेटा मेरे पास आ जाता है तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि एवरेज पेंशन कितनी बन रही है, 10,000 बन रही है, 15,000 बन रही है, 12,000 बन रही है या 20,000 बन रही है। तो उसके बाद में हम एक और कैलकुलेशन कर पाएंगे कि ईपीएफओ ने जितना अमाउंट रेज किया है, करीबन इतना अमाउंट रेज किया है, तो इसके बदले में वो मंथली कितना पेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने हायर पेंशन के थ्रू। तो वो अगर डेटा आ जाता है तो हमें और क्लियर पिक्चर होगी कि ईपीएफओ इससे भी क्या मुनाफा कमा रहा है या फिर जैसा कि वो हर बार कहते हैं कि हम घाटे में रहते हैं, इससे लॉस होने वाला है। तो क्या वो होगा, तो ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे पास में एवरेज पेंशन कितनी बन रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हायर पेंशन में, वो निकल कर आता है। तो हाल ही अभी तक तो यही है कि दोस्तों इसी प्रोसेस से अगर ईपीएफओ चले तो 13 लाख लोगों का अगर डेटा प्रोसेस हो जाता है तो करीबन 81,8500 करोड़ रुपए तो ईपीएफओ रेज कर लेगा, जिसका मंथली अगर वो ब्याज भी ले तो 473 करोड़ रुपए होता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा बड़ा फिगर था तो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि आखिर ईपीएफओ इन सब के बीच में ईपीएफओ कितना पैसा ले रहा है। क्या वो जो हमेशा कोर्ट में दलील देता है कि ईपीएफओ घाटे में, हायर पेंशन अगर वो स्टार्ट करेगा या पेंशन बढ़ाता तो घाटे में जाएगा, तो अब ये तो देखने में बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो ईपीएफओ के पास में इतना तो अमाउंट आ जाने वाला है। अब वो हायर पेंशन कब से स्टार्ट करता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि इंटरेस्ट तो ईपीएफओ देने वाला नहीं है, जैसा कि उन्होंने बता दिया है कि वो इंटरेस्ट देने के मूड में नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ले जरूर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो वक्त की बात है, बाद में क्या होता है ये हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे हमारे सामने डेटा अवेलेबल होता है तो मैं आपके सामने लेकर आते रहूँगा ताकि हमें एक कंक्लूजन पॉइंट पर पहुंच सके और इस बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैला सके। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक अनोखी जानकारी आपको मिली होगी और ईपीएफओ के आंकड़े देखकर मुझे तो काफ़ी जो हैरानी हुई है, आपको भी शायद हुई होगी। तो आपकी क्या राय है, आपके क्या व्यूज़ है इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।